25 से 35 साल का उम्र के 23% लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। आखिर ओवर थिंकिंग होता क्या है? ओवर थिंकिंग में लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, चाहे वह पास्ट के लेकर कोई बात का हो या भी फ्यूचर का बात हो। और ओवर थिंकिंग का उनके शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे में उनके हेडक होना, डिप्रेशन होना, बॉडी में पेन होना, ये सब ओवर थिंकिंग का साइड इफेक्ट है। लोग इसमें क्या करते हैं कि वह कोई भी चीज़, जैसे में पास्ट में अगर कोई चीज़ बीत गया है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा अगर नहीं होता तो क्या हो, तो मैं एक अच्छे मुकाम पर रहता। या फिर यह सोचते रहेंगे कि अगर मैं यह बिजनेस करूँगा तो कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊँ, या फिर मैं ये करूँगा तो कहीं मैं फेल ना हो जाए। ऐसे उनके माइंड में चलते रहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक ऐसी आदत बन जाती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह ओवर थिंक कर रहे हैं। तो इसके लिए वह अगर अपने सोचने के तरीक़ों पर अगर ध्यान दे तो उन्हें पता चलेगा कि वह किस समय ओवर थिंक कर रहे हैं और किस समय नहीं। और ये ऐसा करके वह जिस समय ओवर थिंक कर रहे हो तो उस समय अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप जब भी कुछ सोच रहे हो तो उसे लिख लिया करिए। लिखने से यह होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको वैसा कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको कंट्रोल नहीं है तो कुछ ऐसा तरीका फाइंड करें कि उसे टैकल कर सकें। और ऐसे चीज़ों पे आप ध्यान केंद्रित करें जिसे आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे मैं अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशन को, अगर आप इस सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में करिएगा तो आप किसी भी सिचुएशन से आसानी से लड़ सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नुकसानदायक है, पर किसी समस्या का थोड़ी देर के लिए सोचकर उसका हल निकालना वह फायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डेली रूटीन में एक समय ऐसा बना लीजिए जिसमें आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार कर सकें। जैसे में दिन का 20 से 30 मिनट का समय काफ़ी होगा। अगर आपको कोई भी थॉट आता है तो आप इस समय सोच विचार कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और के शेड्यूल किए हुए टाइम के अलावा किसी और टाइम पे आप किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते, ओवर थिंक करने लगते हैं, आप अपने आप को समझाएं कि इसका समय आप शेड्यूल कर चुके हैं, जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप माइंडफुलनेस स्किल सीख सकते हैं, जिसमें आप अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट में अभी क्या कर सकते हैं उस पर केंद्रित करें। क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में चिंता करके या फिर पास्ट के चीज़ों को बदल सकते नहीं हैं। इससे बेहतर यही होगा कि आप अभी जो आपके पास समय है उसे आप अच्छे से यूटिलाइज करें। पांचवा तरीका ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप किसी और चीज़ पे ध्यान देने लगे। जैसे में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जिस पे आपको बहुत मन लगता हो, या फिर घूमने उमने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा करके आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी और आपको उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा।